राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों, आपके नीरज सर अकाउंट्स वाला आज आपके सामने फिर जो इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी का जो कंटिन्यूअसली आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं, आज उसी का थर्ड लेक्चर आपके सामने। परक्विसिटीज की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया वो बताया दो चीज के बारे में। पहली बात कि परक्विसिटीज होती क्या है और उसमें टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इन द केस ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और होटल के केस में। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में क्या डिफरेंसेज है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों इंप्लाई के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं आज हम परक्विसिटीज में नेक्स्ट टॉपिक कि भैया आपको आपके इंप्लायर के द्वारा कार भी दी जाती है फ्री में यूज करने के लिए, उसका टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? सर क्या कार किसी भाई की ड्राइवर भी है? अरे भैया अगर आपको नहीं चलाने आता है तो ड्राइवर भी साथ में दी गई है। हम टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। चाहे अब गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों की बात आप जान लो। यहां पे ये जो कार जो आप यूज कर रहे हो, चाहे वो इंप्लायर का कार अपना हो तुमको फ्री में दिए हुए, या इंप्लायर कार रेंट पर लेकर तुमको फ्री में दिए हुए, डज नॉट मैटर। मैटर है आपको यूज करने के लिए दिए हुए। अब यहां पे देखते हो बहुत सारे इंप्लायर जो है शरीफ होते हैं, इंप्लाई शरीफ होते हैं, जो ऑफिस का जो गाड़ी होता है जो ऑफिस यूज के लिए ही सिर्फ करते हैं, उसके बाद यूज नहीं करते। कुछ इंप्लाई ऐसे होते हैं जो ऑफिस का पूरा जो ऑफिस यूज के लिए जो उनको मिलता है सुविधा, वो पूरा अपने घर के लिए छोड़ देते हैं। घर में भाई मेम साहब हैं, घर में भाई बाल बच्चे, उनके सुविधा के लिए छोड़ दिया जाता है। और एक हाफ हाफ मतलब दोनों यूज में करते हैं, घर का भी यूज करते हैं और ऑफिस का भी यूज करते हैं। मतलब इन तीनों को स्पेशली डिजाइन करके अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। अगर आप पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हो तो बेटा उसका टैक्सेबल वैल्यू जो होगा सर, वो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, वो पूरा का पूरा बेटा एग्जम्प्ट होगा। पूरा का पूरा बेटा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल वहां पे नहीं होगा। क्योंकि आपने शरीफ की वर्ताव किया इंप्लाई ने, तो इंप्लायर भी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके साथ शराफत की। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा घर में यूज करते हो तब उसका ट्रीटमेंट अलग है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हुआ वो सारे खर्च को कलेक्ट करके, अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर का भी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लो, और अगर कार अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो 10% कॉस्ट का, अगर नहीं है तो जो रेंट है सारे को ऐड कर दो, वही टैक्सेबल वैल्यू होगा। याद रखना हमारे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था, परक्विसिटीज के केस में अगर जो आपको बेनिफिट मिलती है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा और उसके बिहाफ में आपके सैलरी से कुछ डिडक्ट की जाती है, तो वो जो डिडक्ट की जाती है अगर है तो वो यहां भी डिडक्ट करके टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, नहीं है तो डायरेक्टली वही टैक्सेबल वैल्यू होगा। अगर मिक्स यूज मतलब ऑफिस और घर दोनों, इसमें दो कैटेगरी है। क्या खर्च जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा बॉन्ड की जा रही है कि एम्प्लॉय के द्वारा? अब इसमें भी दो, स्मॉल कार, लार्ज कार। स्मॉल कार का है बेटा 1800 रुपया पर मंथ और लार्ज कार का बेटा 2400 रुपया पर मंथ है। क्लियर है? जबकि अगर एक्सपेंसेस पूरा का पूरा इंप्लाई बॉन्ड करता है तो तुम्हारा स्मॉल कार का 600, लार्ज कार का 900, और इसके साथ ड्राइवर की फैसिलिटी है भैया, तो ड्राइवर का बेटा ऐड कर दो, कितना रुपया, 900 रुपया पर मंथ के हिसाब से ऐड हो जाएगा। समझ में आया? फिर समझो, अगर ऑफिस के साथ साथ घर में भी यूज करते हो और पूरा खर्च इंप्लायर पे कर रहा है तो स्मॉल का 18, लार्ज का 24, ड्राइवर है तो 900 रुपया और जोड़ दो। अगर एक्सपेंसिव इंप्लाय खुद बॉन्ड करता है, स्मॉल का बेटा 600, लार्ज का 900, ड्राइवर का भी 900,
ये कौन सा सिचुएशन में? जब कार एम्प्लॉयर ने आपको दिया हुआ, चाहे एम्प्लॉयर का अपना हो या न हो। क्लियर है? आइए कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड है बेटा। कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द प्रोक्यूसिटी ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ओन बाय द एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत सारा सिचुएशंस है, आओ अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बात करें बेटा। अलग अलग सर क्या बात करेंगे सर? सर अलग अलग बात करेंगे यहां पे सर। क्वेश्चन तुम्हारा है बेटा, लार्ज कार ऑल एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। देखो सारा खर्च कौन बॉन्ड कर रहा है? एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है। द कार इज स्लोली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। स्लोली मतलब पूरा का पूरा यूज, आप शरीफ हो यार, पूरा का पूरा यूज आप घर में नहीं कर रहे हो, आप पूरा का पूरा यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हो? ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो। तो कंफर्म है बेटू, इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? नील होगा। क्या होगा? नील होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज कार के बारे में। ऑल एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर which are rupees 1,20,000 during the previous year. Cost of car is rupees 3,20,000. The car is slowly used for private purpose of the employee. देखो यहाँ पूरा का पूरा यूज प्राइवेट पर्पस के लिए है। तो प्राइवेट पर्पस के लिए तो क्या बताया गया था? जो खर्च हो रहा उसमें ऐड कर दो। कार अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो 10%, कार अगर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है बच्चा तो कितना? आपका जो हायर चार्जेज है, जो आपने रेंट पे किया, वो ऐड कर दो यार। क्लियर है हमारे बच्चों? लगे रहो नीरज सर के साथ। आओ देखो, एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस कितना रुपया बेटा? 1,20,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा कॉस्ट ऑफ कार है, यानी कार एम्प्लॉयर का अपना है, तो 3,20,000 का 10% ऐड कर दो, देन टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करके। अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ ले रहा होगा इसके बिहाफ में तो डिडक्ट कर दो। यानी अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल टैक्सेबल वैल्यू इज 1,52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ज कार के बारे में ही है। मींट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल, बता यहां दोनों मिक्स यूज है। देखना यहां पर यह है कि एक्सपेंसेस कौन बॉन्ड कर रहा है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय। तो ऑल एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। लार्ज कार है बेटा, क्या बताए थे? लार्ज कार एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। सर क्या? 2,400 रुपया पर मंथ। तो 2,400 इंटू 12 तुम्हारा 28,800, इट इज अ टैक्सेबल वैल्यू। अगर ड्राइवर आता तो इंक्लूड कर देते बेटा 900 इंटू 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्मॉल कार के बारे में। अब ये मींट फॉर प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों यूज करते हो, और वो खर्च बॉन्ड करता है कौन? एम्प्लॉयर खर्च बॉन्ड कर रहा है बेटा। साथ में ड्राइवर भी है, साथ में ड्राइवर भी है, खर्च बॉन्ड कर रहा है एम्प्लॉयर। तो स्मॉल कार का कितना? 1,800 और प्लस ड्राइवर का 900, 2,700 इंटू 12 मतलब 32,400, इट इज ए टैक्सेबल वैल्यू। अगर यही बॉन्ड इंप्लाई करता स्मॉल कार था तो 600 और 900 की कहानी होती ड्राइवर का। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा लार्ज कार के बारे में। बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों है बेटा। प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय द एम्प्लॉय। बेटा लार्ज कार एम्प्लॉय बॉन्ड कर रहा है बेटा, कितना? 900 सर। कितना? 900 सर। वो तो ड्राइवर का था बेटा। नहीं सर, ड्राइवर का भी 900 है, और एक्सपेंसेस जो बॉन्ड करता है अगर एम्प्लॉय, वहां भी लार्ज कार का सर 900 है और स्मॉल कार का 600। वेरी गुड हमारे बच्चों। तो 900 टू 12 तो आ गया 10,800, इट इज द टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है हमारे सारे प्यारे बच्चों? लगे रहो, कमेंट जरूर करना। ना समझ में आए तो भी कमेंट करना, समझ में आए तो भी कमेंट करना। ना समझ में आए तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट करना। वो डाउट अगले वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट करना। राम राम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा 2 स्मॉल कार। सर ये तो बताए नहीं आप, दो कार का कैसे कहानी होगा? बेटा कुछ नहीं, 2 कार यहां पर कैसे कंपेयर करोगे? पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। यहां दोनों यूज है। बोथ कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर का है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार बाय बोर्न बाय कौन? एम्प्लॉयर। अदर इंफॉर्मेशन, कार का कॉस्ट दिया हुआ है और एक्सपेंसेस और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। इसमें किसको क्या मालूम? याद रखना प्यारे बच्चों, 2 कार हो, मैंने एक से अधिक कार की बात हो, तो बेटा पहले तुम कॉस्ट जोड़ देना, दोनों कार का खर्च कितना। जिस कार का खर्च ज्यादा होगा उसको रूल्स पर ले लेना,
नियम पे, और सेकंड कार का जो खर्च होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, और फर्स्ट कार का अकॉर्डिंग टू रूल पे टैक्सेबल होगा। मतलब सर ध्यान से समझना, खर्च हम बात कर रहे थे, कार का कॉस्ट है 10%, अपना कार है 50,000 और 80,000। फर्स्ट कार का खर्चा हो गया 1,30,000 रुपये, सेकंड कार का बेटा 30,000 और 60,000, 90,000 बेटा। तो ये सेकंड कार का ये पूरा का पूरा वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। और फर्स्ट कार चूंकि कॉस्ट ज्यादा है, स्मॉल कार की बात कर रहे हो बेटा, तो स्मॉल कार और एक्सपेंसिव बॉन्ड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो क्या था 1800 पर मंथ इंटू 12, यही ना टैक्सेबल था बेटा। तो देखो स्मॉल कार एज्यूम कार फर्स्ट अकॉर्डिंग टू रूल 1800 इंटू 12 21,600, और सेकंड कार बेटा फुल्ली टैक्सेबल है बेटा, तो उसका जो कॉस्ट गिरा वो ऐड कर दिया, तो आपका हो गया टैक्सेबल वैल्यू इज 1,11,600। समझ में आया होगा? ना समझ में आया होगा फिर से रिवैक करके आप फिर से इस टर्म को देखना, इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। क्लियर है? ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास कार का, रेसिडेंशियल हाउस का एक टर्म होगा ही होगा। क्योंकि ये छोटा टर्म अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर रेडी नहीं होगा, इसको इग्नोर नहीं करेंगे बच्चे। नेक्स्ट आइए, कहता है वैल्यूएशन ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का अपना कार है तब, अभी तक एम्प्लॉयर का कार था, एम्प्लॉय की कार बात आ रही, अब एम्प्लॉय का अपना कार है तो टैक्सेबल परक्यूसिटीज वैल्यू अगर पूरा का पूरा ऑफिशियल यूज है तो नील, अगर पर्सनल पर्पस के लिए पूरा यूज करते हो तो जो जितना अमाउंट रिम्बर्स किया गया, जितना खर्च हुआ, जितना आपको रिम्बर्स करना है एम्प्लॉयर के द्वारा वो होगा। और ऑफिशियल प्राइवेट यूज के लिए तो दो पार्ट, स्मॉल और लार्ज कार, परक्यूसिटीज वैल्यू अमाउंट रिसर्व्ड रिम्बर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया रहेगा। लेस स्मॉल कार है 1800 पर मंथ और 900 पर मंथ अगर ड्राइवर है तो। लार्ज कार है बेटा, अमाउंट रिम्बर्स दिया रहेगा बेटा 2400 प्लस 900 रुपये। सिंपल, जो डिफरेंस आएगा वो टैक्सेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी पे, कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्यूसिटीज ऑफ मोटर कार इफ अ मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ए बी दो क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर भी लिखा हुआ होगा। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार and chauffeur salary paid by the employer rupees 1,25,000. The expenses relate to the use of a car of business purpose only and the prescribed condition are satisfied. बेटा बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, अपने लिए नहीं यूज किया है, सेल्फ के लिए नहीं यूज किया है। जो भी खर्च होगा दैट्स नो टैक्सेबल, 100% वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा बेटा। क्लियर है? लेकिन अगर स्मॉल कार है, यूज पार्टली बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज, मतलब मिक्स है। द एम्प्लॉय ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, यानी ड्राइवर का कोई जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयर खर्च किया 65,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रनिंग एंड मेंटेनिंग द कार, द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ध्यान से समझना, एम्प्लॉयर कितना खर्चा किया 65,000, द अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर 65,000। कौन सा कार है? स्मॉल कार। स्मॉल कार का क्या था 1800, 1800 एग्जम्पशन होगा, 1800 इंटू 12 यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस 21,600। ऑफिशियल नहीं लिखो, इसको यूज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल बोथ है, बोथ पर्पस। 1800 इंटू 12 21,600, टैक्सेबल वैल्यू डिडक्ट करके जो वैल्यू आएगा 43,400। बच्चा आपको मोटर कार का भी अच्छे तरीके से इन वेरियस सिचुएशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर ठोकना, और नेक्स्ट लेक्चर फिर हम आएंगे परक्यूसिटीज का और भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है उस पर लेके चलेंगे। दिन आफ्टर आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन पे चले आएंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही है। सभी को राम राम, ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे जरूर बेटा जी। तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद जय भारत।